everybody, Assalamualaikum, good morning and a very warm welcome to all of you from Discovery Ride with Rafa Aslam। और मैं मौजूद हूँ कश्मीर में, इस वक्त स्पेसिफिकली मैं बाग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ। इससे पहले आई बीन टू हवेली डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आई बीन टू सुधनोती, पूंछ, रावलाकोट, सारी जगह मैंने कवर कर ली हैं। नाउ आई एम हेयर इन बाग और यहाँ पे मेरी कोशिश होगी कि जितनी मैक्सिमम में, जितना मेरे पास शॉर्ट टाइम है, जितनी मैक्सिमम जगह कवर कर सकूँ उस टाइम में, आई ट्राई टू डू दैट, क्योंकि मुझे अच्छा खासा एक लंबा पीरियड हो गया कश्मीर में अब। तो मेरे ख्याल से अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वापसी की तरफ सफ़र लेना है। सो आई हैव लाइक ऑलमोस्ट, यू कुड से 1 वीक ऑलमोस्ट है। तो फिर उसके बाद वापस निकलना है, तो इस टाइम में मैं कोशिश करी होंगी कि जितनी मैक्सिमम जगह हम उनको कवर कर लें। सो आज मैं जा रही हूँ मेन लोकेशन जो आज की हमारी है, दैट इज़ गंगा चोटी। मैं वहाँ पे जाऊँगी, लेकिन उससे पहले जाना है एक और लोकेशन पे, और वो है सूदन किली। सूदन किली बेसिकली रास्ते में पड़ती है, तो गंगा चोटी जाने से पहले सूदन किली जाएंगे। उसका थोड़ा सा डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है जो आपको ऑफ रोड करके जाता है, थोड़ा सा हाइक करके जाना पड़ता है, एंड देन यू गेट दैट ब्यूटीफुल प्लेस। तो पहले वहाँ जाऊँगी, और उसके बाद जो है मैं जाऊँगी ऊपर गंगा चोटी। और सूदन किली की वैसे अगर आपको इस्लामाबाद से रेफरेंस के हवाले से आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि आप किस तरह से आ सकते हैं। तो अगर इस्लामाबाद से स्टार्ट करें तो आपने सबसे पहले आना है कोहाला। कोहाला से फिर आप लोगों ने दीदकोट चले जाना है, दीदकोट से फिर आपने आ जाना है बाग, और बाग से आप आराम से चले जा सकते हैं सूदन किली। तो अभी चलते हैं सूदन किली, और उसके बाद जाएंगे अपनी अगली लोकेशन पे। लेट्स गो। पहले मैंने जाना है सूदन गली, और वहाँ से होते हुए मैं आगे जाऊँगी गंगा चोटी, क्योंकि उसके रास्ते में आती है। तो सूदन गली को अभी मैंने क्रॉस किया है, और क्रॉस करते ही ना बेसिकली वहाँ पे बिल्कुल एक साइड पे ऑफ रोड निकल रहा है, वेयर आई एम गोइंग राइट नाउ। और इधर को आगे जाए ना तो आपको कुछ मेडो से मिलते हैं, और इसके साथ साथ ये सारे का सारा जंगल है। और मैं तो हमेशा ऐसी जगह की तलाश में होती हूँ ना, जहाँ पे लाइक यू कुड फाइंड द रेस्टिंग पॉइंट, जहाँ कोई भी ना हो। तो मैं सोच रही हूँ कि आगे जो जंगल है वहाँ पर थोड़ा सा अगर हाइक शाइक वाला कुछ बनता है सीन, आई डू दैट। अदरवाइज अगर हाइक नहीं है तो फिर एटलीस्ट आई स्टे देयर फॉर अ वाइल ना, और उसके बाद यहाँ से होके फिर मैं ऊपर जाऊँगी गंगा चोटी। अच्छा, ये तकरीबन कोई कह लें कोई 1 किलोमीटर का रास्ता होगा, लेकिन सारे का सारा जो रास्ता है वो उसी तरह से ख़राब है। बनी हुई रोड, लेकिन अब ये जो बनी हुई रोड है सारी ख़राब हो गई है। और इस ख़राब रोड पे भी जो चीज़ मेरा साथ देती है हमेशा, दैट आर एक्चुअली माई पेंथर टायर्स, एंड दे आर हियर टू सपोर्ट मी फॉर ऑलवेज। सो मैंने कोई तकरीबन कह लें कि कोई 500 मीटर्स जो है ना वो कवर किया है, और उसके बाद जो है एक बड़ी मज़े की जगह मुझे ऊपर नज़र आ रही है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि हाँ थोड़ा सा हाइक करके ऊपर जाती हूँ, एंड वेयर आई कुड स्टे फॉर अ वाइल। और आप देख भी सकते हैं कि इस तरह के जो रोड्स होते हैं ना, यहाँ पे सड़क तो बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी पुरानी बनी हुई है, जिसकी वजह से सारी की सारी सड़क ख़राब हो गई है। इट्स कम्प्लीटली ऑफ रोड। तो इस तरह की जगहों पे हमेशा मेरे जो साथी होते हैं, दीज आर द पेंथर टायर्स, जो कि मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, सब सही रहेगा। सो अभी बस मैं उतरती हूँ, बाइक पार्क करने लगी हूँ अभी बस में, और फिर ऊपर। दिस इज़ द प्लेस दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। मैं हमेशा से इस तरह की जगहों की तलाश में होती हूँ, जहाँ पे आई कुड फील माई ओन सेल्फ, आई कुड बी अलोन एंड नोबडी इज़ अराउंड मी, जहाँ पे मुझे कोई भी नज़र नहीं आए, जहाँ पे मैं बहुत दूर हूँ शहर के शोर से, लोगों के शोर से, हर चीज़ से, लाइक द सिटी लाइफ और हर चीज़। और आप जंगलों में जब होते हैं या इवन आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वेयर you meet a lot of other people as well, but I just try to stay away from that as well. I do go there as well, लेकिन साथ साथ मैं ऐसी जगहों पर भी
कोशिश कर रही होती हूँ कि जाऊँ जहाँ पे आई कुड जस्ट फील माई ओन सेल्फ, जहाँ पे आई कुड फोकस ऑन द माइनर डिटेल्स। और यहाँ पे भी मुझे सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, पत्तों की जो सरसराहट है उसको आई कुड फील दैट, हेयर द लिटिल एंट्स मूविंग अराउंड आई कुड फील देम एज वेल, बटरफ्लाइज मूविंग अराउंड आई कुड फील देम एज वेल। सो इस तरह की जगह हैं जो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर एंड आई फाउंड इट एंड आई एम गोना स्टे इट फॉर अ व्हाइल। नॉर्दर्न एरियाज़ जितने भी हैं यहाँ पे लकड़ी आई मीन लाइक द ट्रीज़ इज़ इक्वल टू मनी, क्योंकि आपको पता है कि पूरा साल जो है यहाँ पे ठंड रहती है, बर्फ़बारी रहती है, तो उसमें सर्वाइव लोग इसी तरह से करते हैं कि जो लकड़ी है उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो उस सीज़न पे इस लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए भी, खाना शाना बनाने के लिए। तो जनरली यहाँ पे इस्तेमाल होती है ना लकड़ी, लेकिन उसके साथ साथ वैसे भी यूज़ हो रही होती है फॉर हीट एज़ वेल। और यहाँ पे एक्चुअली दरख्तों की कटाई पे जो है वो पाबंदी है, आप दरख्त नहीं काट सकते, लेकिन जो भी होता है कि लीगली लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द ट्रीज़ एंड द जंगल एज़ वेल। जो भी लोग कटिंग भी कर रहे होते हैं दरख्तों के उस तरह से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें, बिकॉज़ ये जो दरख्त हैं या ये जो नेचर है ये सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि बाकी जितने भी जानवर हैं, बाकी जितने परिंदे हैं उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनका घर है, उनका हैबिटेट है। और पूरे एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दरख्तों की कटिंग को जितना अवॉइड कर सके उतना करें, क्योंकि इन्हीं की तो ज़रूरत है। ये इकोसिस्टम को भी मेंटेन कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ फॉर ह्यूमन्स, फॉर अस ह्यूमन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे तो फिर भी ख्याल रखा जा रहा होता है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक अदर साइड, अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पे दरख्तों की एक तरफ खैर कटाई भी हो रही होती है, लेकिन यू नो इट के उसको साथ साथ जो है उनको उगाया भी जा रहा होता है, लगाया भी जा रहा होता है। बट एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉपुलेशन अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पोल्यूशन से सेव करने के लिए खुद को दरख्तों को इम्प्लांट करना वापस बहुत ज़रूरी है। सो दरख्त जो हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द नेचर एज वेल, इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें इनको बचाना है। यहाँ पे मैं रुकी स्पेसिफिकली इसलिए हूँ कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। मैं अभी जा रही हूँ गंगा चोटी की तरफ, और अगर आप गंगा चोटी जाना चाहते हैं और अगर आप रुकना भी चाहते हैं, नाइट स्टे करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताते चलूँ। यू कुड स्टे ओवर हेयर, यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह मौजूद हैं, एज़ यू कुड सी वन ऑफ देम बिहाइंड मी एज़ वेल। मैं इस वक्त बेसिकली सूदन गली पे हूँ और उसी पे आपको ये एक जो होटल है विच इज़ ऑल्सो अ रेस्टोरेंट एज़ वेल, तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। प्राइसेस जो हैं आर वेरी रीज़नेबल अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं। उसके अलावा इफ़ यू गो अ लिटिल बिट अबव, तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं आपको वो भी मिलेंगे, गेस्ट हाउसेस, वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। और उसके बाद गंगा चोटी पे भी आई गेस कुछ जगह हैं, कैंप्स वगैरह कुछ इस तरह से, मुझे क्लियरली नहीं पता, जाके पता चलेगा। तो अगर आप वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप उधर भी स्टे कर सकते हैं, तो वो मुश्किल नहीं है, आसानी से आप यहाँ पे इफ़ यू वांट टू स्टे तो यू कैन। मैं अभी जा रही हूँ गंगा चोटी की तरफ, और अगर मैं डिस्टेंस के हवाले से बात करूँ तो तकरीबन कह लेंगे सूदन गली से गंगा चोटी का जो डिस्टेंस है वो बनता है कोई 7 किलोमीटर्स ना। और अगर टाइम के हवाले से बात करें तो ऑलमोस्ट ये बनता है कोई आधा घंटा या मैक्सिमम लगा लेंगे 40-45 मिनट लग जाते हैं, इससे ज़्यादा लेकिन टाइम नहीं लगता ऊपर जाते वक्त। और रास्ता जो है इसका बड़ा मज़े का है। अच्छी चीज़ ये है कि इट्स अ कंप्लीट कारपेटेड रोड, ऊपर एंड तक। आगे जाके थोड़ी सी आपको हाइक करनी पड़ती है, नॉट लाइक अ लॉट, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सारी, लेकिन ये है कि वैसे रास्ता जो है ना वो सुकून का है, मज़े का है। अच्छा, आप जैसे ही सूदन गली से ऊपर जाना शुरू करते हैं ना तो गंगा चोटी एक्चुअली काफ़ी हाइट पे है, तो एक तो स्टीप रोड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर टर्न्स वगैरह काफ़ी आते हैं।
और जैसे ही ऊपर जाता है ना, आपको एक तरफ तो क्या होता है, एक टाइम पे आपको ना दोनों तरफ जैसे जंगल होता है ना, उस तरह से दरख्त सारे मिल रहे होते हैं। जैसे मेरे एक साइड पे दरख्त है, थोड़े से आगे जाके दूसरी साइड पे भी दरख्त है, लेकिन कुछ पॉइंट्स बीच में कुछ जगह ऐसी भी आती हैं कि एकदम से ये दरख्त नहीं है और आप बिल्कुल ऊपर जाते जा रहे होते हैं और ऐसे लग रहा था कि बादलों के साथ चल रहे हैं। यानी कि ऊपर जाते वक्त ना आपको हर तरह का व्यू मिलता है और बड़ा ये फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। लॉट ऑफ पीपल गो देयर। अभी मैं देख सकती हूँ कितना रश है लोगों का, ऊपर काफ़ी लोग जा रहे हैं। रास्ते में एक्चुअली मुझे काफ़ी रश मिला है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग के ऊपर भी काफ़ी जो है लोग मौजूद होंगे, बट लेट्स जस्ट सी। अच्छा, एक तो गंगा चोटी है ना जो केले के बेसमेंट में आ जाती है सीधा जाके, इट्स अ मैडो बेसिकली। लेकिन ऊपर एक और चोटी है जिसका नाम है कलमा चोटी, और वो जो है उसका ये हिसाब किताब है कि आपको हाइक करके जाना पड़ता है, तकरीबन कोई कह लें आधे घंटे की हाइक ना। बस जब आप टर्न लेने होते हैं ना, आपने थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आगे से कोई दूसरी साइड से गाड़ी आ रही है, कुछ तो अभी उधर से बस आ रही है, तो वी जस्ट लाइक गोइंग थोड़ा सा आराम से, सुकून से, तसल्ली से ना, ये थोड़ा आपने बस ध्यान रखना होता है। ओके, यू हैव टू कीप द स्माइल ऑन द फेस। बस गुजर गई है पास में से। मुझे लगता है यहाँ पे ना काफ़ी सारे ट्रिप्स भी जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कॉलेजेस के हैं, वो भी आते हैं कि मैंने काफ़ी सारी बसेस जो हैं वो देखी हैं जाते वक्त ना। सो आपको कलमा चोटी का बता रही थी कि गंगा चोटी से ना ऊपर एक और चोटी जाती है जो कि कलमा चोटी, तो आप हाइक करके वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो बस अभी मैं वहीं पे जा रही हूँ, कोई आधा से ज़्यादा ही मेरा रास्ता हो गया। और मौसम की सूरत हाल आपके सामने है। मैं नीचे थी तो बादल बने हुए थे और जैसे ऊपर आई हूँ तो अब जो है धूप निकल आई है, और उसके बाद अभी फिर थोड़ी देर बाद क्या होना है कि फिर से बादल बन जाने हैं। दिस इज़ द स्पेशलिटी अबाउट कश्मीर एक्चुअली ना, कि एकदम से गर्म मौसम से बना धूप, और वो भी धूप ऐसी है कि सुकून मिल रहा होता है उस धूप में ना, और फिर एकदम से बादल हो जाते हैं, तो एकदम से क्या होता है कि आपको फिर ठंड लगना शुरू हो जाती है। लेकिन यही एक्चुअली कश्मीर की खूबसूरती है, एंड दैट्स द ब्यूटी। और मज़े की बात ये है कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ, कश्मीर में जाऊँ, कहीं और जाऊँ, जिस तरह के मर्जी रास्तों पे जाऊँ, अब देखिए इतनी हाइट पे मौजूद हूँ जहाँ पे उनको बता रही थी ना कि एकदम से जगह ऐसी आती है कि आपको कोई दरख्त, कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिलती, और ऐसे लग रहा होता है कि बादल आपके साथ चल रहे होते हैं। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पे यू कुड सी कि मैं बादलों के बिल्कुल साथ साथ चल रही हूँ। तो ऐसी चाहे जगह हो, चाहे ऑफ रोडिंग हो, पथरीला रास्ता हो, कच्चा रास्ता हो, जैसा भी रास्ता हो, माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज विद मी, and my friend Panther Tires is always there to help me out, and my bike as well. हर तरह से मुझे जो है वो कंफर्टेबल भी फील कराते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, बिकॉज यू नो इट के Panther का पहिया द बेस्ट है भैया। सो एक्चुअली इट इज़ द बेस्ट बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट रोड ट्रिप, चाहे रोड किसी तरह का भी हो, हमेशा से इट हैज़ बीन अ मेजर सपोर्ट। तो मैंने घोड़ा ले लिया है हाइक के बजाय, क्योंकि मैंने पिछले दिनों इतनी हाइक की है, तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि बस हम आज घोड़े पे ही जाएंगे। ऊपर गंगा चोटी जाते वक्त रास्ते में पॉइंट आता है जहाँ पे कुछ स्टे एंड हैव समथिंग टू ईट। वैसे तो पूरे रास्ते पे जो सीन के थोड़े टाइम के बाद लोग रुके हुए थे, क्योंकि पूरा रास्ता इतना खूबसूरत है कि हर जगह से कोई ना कोई डिफरेंट व्यू आ रहा होता है। तो लेकिन ये स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी, चाय भी मिल जाएगी, और छल्लियाँ भी मौजूद हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा मैं छल्ली खाती हूँ, तो मैंने लाला से कहा, इनका मैं अंदर आ जाऊँ कि हेल्प कर दूँ, तो मैं अंदर ही आ गई हूँ। तो चाय एक साइड पर रखी और एक साइड पर छल्ली बना रहे हैं मेरे लिए।
छल्ली आप कितने की सेल करते हैं यहाँ पे? बस क्या छल्ली सही, आप भेज ही नहीं रहे हैं ना, बस 50 की 60 की इस तरह अच्छा। करके जब कीमत पूरी करते हैं ना। अच्छा सही सही। तो हाँ। कहाँ से आप? हम सूदन गली से, कहाँ से? प्रॉपर सूदन गली से। अच्छा सूदन गली से, नीचे से? जी सही सही। तो रोज फिर ऊपर नीचे चले जाते हैं? नहीं जाए। हाँ। अच्छा उनके ना कस्टमर्स भी आए हैं क्योंकि उनकी एक छोटी सी शॉप भी है, तो साथ उनके कस्टमर्स भी, उनको भी डील करें साथ। हम यहीं ये खामा है इसमें रहते हैं, जो अच्छा। टूरिस्ट आता है उसको भी जगह देते हैं। अच्छा जगह है जी, यहाँ पे रहने के लिए? जी। अच्छा चले मैं वो भी खामा देख। लगा कर देते खैमा हैं। लगा के देते हैं? हाँ। वाह वाह। तो कितने का खैमा लगा के देते हैं? बस जो किसी की जी चाहे दे देना। सही सही। तो ये चाय को मैं देखूं बन गए कि नहीं, किससे पकड़ूं? चाय भी बन रही है साथ में, हम चाय भी पियेंगे, छल्ली भी खाएंगे और फिर हम ऊपर जाएंगे। सही। तो फिर सूदन गली नीचे कब जाते हैं? फैमिली वहीं पे रहती है? फैमिली नीचे ही रहती है ना। सही। बस दो तीन दिन के बाद दूसरा भाई आता है, वो यहाँ रहता है, फिर ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ। तो अच्छा मैं वापस आता हूँ तो वो वापस नीचे अच्छा जाता है। अच्छा, इस तरह से एडजस्ट करते हैं। जी सही सही, ठीक हो गया। बनी नहीं छल्ली अभी? जी छली बनी हुई है। बन गई है। एक और टूरिस्ट स्पॉट है जो कि अभी गुजरा है। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग भी काफ़ी मौजूद हैं और कुछ खाने पीने के लिए भी चीज़ें हैं। और मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोकल भी नज़र आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना किसी की शादी है यहाँ पे ना, हो भी सकता है बिकॉज ऑब्वियसली लोकल डू लिव हियर। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे लोग फैंसी फैंसी से कपड़े पहने हुए, काफ़ी सारे लोकल्स मौजूद हैं। हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट येस दैट वाज अनदर टूरिस्ट स्पॉट। तो अभी मैं ऊपर ही जा रही हूँ उनका चोटी की तरफ। बट वन थिंग विच आई एम सपोज टू टेल यू गाइज इज़ कि आपने अपनी सेफ्टी का, अपनी सिक्योरिटी का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। गियर्स गैजेट्स जो है आपने ज़रूर पहनने, ख़ास तौर पे जब आप पहाड़ों में बाइक चला रहे हो या फिर इस तरह की जगह पे बाइक चला रहे हो ना, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना। अब अच्छा, मैं जैसे ही ऊपर जाती जा रही हूँ ना, तो वो दरख्त वाला जो पार्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है और ऊपर जाते जाते सिर्फ मेडोज़ रह रहे हैं। एंड आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि जैसे ही मैं ऊपर जाऊँगी बिल्कुल टॉप पे, तो अभी इतने खूबसूरत मेडोज़ हैं, तो तब कैसे होंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। एक मुझे पीछे जो है टूरिस्ट स्पॉट नज़र आया था, यहाँ भी और भी कुछ बना हुआ है। मुझे लगता है हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद दे मेड लाइक अ लॉट ऑफ टूरिस्ट स्पॉट में पीपल कुड हैंग आउट। शायद हर कोई ऊपर नहीं जाता होगा ना, टॉप तक नहीं जाता होगा, तो उन्होंने टूरिस्ट के हिसाब से हर जगह पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है सो दैट दे कुड एन्जॉय एंड हैव फन। लेकिन हम लोग तो ऊपर जाएंगे टॉप तक। तो मैं गंगा चोटी की बेस से पहुंच गई हूँ और यहाँ से अभी या तो मैं हाइक करके भी जा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं घोड़ा लेके भी जा सकती हूँ। तो मैं डिसाइड करती हूँ कि क्या करना है, लेकिन तकरीबन यहाँ से मुझे आधा घंटा लगेगा। मौसम की मुनासिबत पे डिपेंड करता है, हो सकता है बारिश भी हो जाए, क्योंकि पता है कि कश्मीर का मौसम ऐसी है, पता ही नहीं चलता। अच्छी खासी मैं सुबह निकली होती हूँ धूप में और रात में जाके शाम में जाके बारिश हो जाती है। तो भी डिसाइड करते हैं कि घोड़े पर जाना है कि हमने हाइक करके जाना है। मैंने घोड़ा ले लिया है हाइक के बजाय, क्योंकि मैंने पिछले दिनों इतनी हाइक की है, तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि बस हम आज घोड़े पे ही जाएंगे।
मेरे घोड़े का नाम, बल्कि मेरी घोड़ी है एक्चुअली, शी इज़ अ फीमेल और इसका नाम है बिजली। और ये बड़ी तेज़ चल रही है, मुझे लगता है उन्होंने सही उसके हिसाब से नाम रखा है। तो बस आई स्टार्ट माई जर्नी और आहिस्ता 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 हम सब लोग ऊपर जा रहे हैं। मौसम इज़ क्वाइट गुड। और कितने टाइम में पहुँचेंगे भाई? तकरीबन 45 मिनट। 45 मिनट जाने में। चले हम मिट कर रख लेते हैं, एक कह रहे हैं 20 मिनट, एक कह रहे हैं 45 मिनट, तो हम कर लेते हैं आधा घंटा लग जाएगा हमें जाते जाते ना। तो बस चलते हैं फिर, और साथ साथ जो है ना बिजली से बातें करती जाऊँगी, भाई से भी उनसे पूछती जाऊँगी बिजली के बारे में। चले भाई। तकरीबन कोई कह लें कि मैं मिड तक पहुंच गई हूँ, कोई 20 मिनट हो गए हैं मुझे ऊपर जाते जाते ना। और मौसम जो है उसने साथ दिया। आपको अगर याद हो, लास्ट टाइम मैं वेंट टू अनदर प्लेस तोलीपीर, तो तभी मैंने घोड़ा लिया था क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था। मैंने कहा कहीं बारिश ना हो जाए, तो वही हुआ, बारिश हो गई। लेकिन इस बार मौसम ने साथ दिया, हवा इतनी मज़े की ठंडी ठंडी सी चल रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है हवा भी। और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ ना, पीछे से अगर आप व्यू देखें ना, तो इट हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग लाइक क्लियर, बिल्कुल साफ़ सुथरा होता जा रहा है और ऐसे दूर तक जो है ना वो क्लियर व्यू नज़र आ रहा है। तो बस हमारा थोड़ा सा रह गया, कोई आधा रास्ता 15-20 मिनट का, तो बस क्विकली जो है ना ऊपर पहुँचते हैं। अब थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया, लेकिन ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि स्टीप बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ से रास्ता ना, और घोड़े भी यहाँ से आराम से चल रहे थे। लेकिन मैंने कहा चले मैं आपको साथ बताते चलूँ। पीछे आप व्यू भी देख सकते हैं कि बिल्कुल जो मेडोज़ हैं वो नीचे को जा रही हैं, खाई सी बनी, वहाँ जाके कुछ बनी है मेडोज़, और सामने आपको बिल्कुल पहाड़ के ऊपर जो है दरख्त भरे हुए नज़र आएंगे। यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद हर एक जो है आपको डिफरेंट व्यू मिलता रहेगा। और यहाँ पे लोग भी काफ़ी मौजूद हैं। मैं आपको पहले बताई थी ना, यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, बहुत से लोग ऊपर जा रहे हैं, बहुत से लोग नीचे जा रहे हैं, घोड़े पे बहुत से लोग जा रहे हैं, और पैदल भी आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग। तो थोड़ा सा हमारा डिस्टेंस रह गया, बस अब उसको कवर करते हैं। जैसे ही मैं ऊपर आई हूँ, ऊपर आके अच्छी खासी ठंड हो गई है, और चूँकि बहुत ज़्यादा टॉप पे है और हाथ जो है बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, वैसे सही बोला भी नहीं जा रहा। मैंने इसीलिए एक्चुअली नीचे से जैकेट रख ली थी कि अगर ऊपर ठंड लगी तो जैकेट पहन लूँगी। वैसे तो धूप भी निकली हुई है, लेकिन धूप के बावजूद भी ऊपर अच्छी खासी ठंड है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ गंगा चोटी एक्चुअली।
I can see an unimaginable view right now. अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको इतने खूबसूरत बादल नज़र आएंगे और फिर उसके बाद चोटी, और चोटी के ऊपर घोड़े आपको नज़र आ रहे होंगे. It's like a treat to the eyes to see it and it's super beautiful. I've been to so many places in Kashmir, लेकिन मैं जहाँ भी जा रही होती मुझे ऐसे लग रहा होता है ये जगह जो है ना पिछली जगह से बढ़ के. You remember guys कि हम लोग घोड़े वाली जगह पे गए थे, and for me that was like super beautiful. और वो भी एक ऐसी जगह थी जो कि मुझे खुद को अपनी आंखों में भी यकीन नहीं आ रहा that I'm seeing this, but the same thing has happened to me right now. अगर आप पीछे व्यू देखें तो that's super beautiful and it's like you know you feel like आपने कोई एक फेरी टेल इमेजिन की होती है ना, it just looked like actually the same. अच्छा, गंगा चोटी जो है ना बेसिकली इस चीज़ के लिए भी फेमस है कि जैसे आप गंगा चोटी की टॉप पे जाते हैं तो वहाँ से आपको मैक्सिमम जो वादियाँ हैं या कह लें कि मैक्सिमम जो आपको गाँव हैं वो नज़र आते हैं. तो मैं भी जैसे ही ऊपर आई हूँ, आई बीन टू सो मेनी अदर मेडोज़ एज वेल, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही ऊपर आई हूँ तो आई कुड गारंटी दिस थिंग एज वेल कि आप अगर देखें तो आपकी नज़र दूर तक जाती है और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको जो पूरी एक वादी है या कह लें कि पूरा एक गाँव है ना वो क्लियरली नज़र आता है. मैं गंगा चोटी की टॉप पे ही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से पीछे आपको एग्जैक्टली जो टॉप है ना वो नज़र आ रही होगी. लॉट ऑफ पीपल बीन देयर एज वेल, और वहाँ बहुत सारी बकरियाँ और बहुत सारी जो भेड़े हैं ना वो भी मौजूद हैं. सो आई ट्राई टू गो देयर एज वेल अगर मेरे पास टाइम बचता है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे वापस जाना है और अंधेरा होने से पहले पहले मुझे जाना है. सो आई ट्राई टू गो ओवर देयर एज वेल, बट आई एम जस्ट गोना टेल यू दिस थिंग. इसको बेसिकली गंगा चोटी भी कहते हैं और उसके साथ साथ इसको कलमा चोटी भी कहते हैं. सो बेसिकली ये जितने भी मेडोज़ होते हैं ना उनके इर्द गिर्द छोटे छोटे गांव होते हैं, और आपको मेरे पीछे भेड़ें नज़र आ रही होंगी, भागती हुई दौड़ती हुई खेलती भेड़ें नज़र आ रही होंगी. तो बेसिकली जो लोग होते हैं नीचे गांव में वो यहाँ पे मेडोज़ में अपनी भेड़ों को, बकरियों को, भैंसों को चराने के लिए ले आते हैं. और ना सिर्फ आपको भेड़ें बल्कि आपको घोड़े भी यहाँ पर चरते हुए नज़र आ रहे होंगे. और हमारे लिए तो इट्स लाइक अ ट्रीट टू द आइज ना, बट फॉर देम यहाँ पे ख़ास जगह होती हैं जहाँ पे चरवाहे जितने भी हैं अपने जानवरों को चराने के लिए, ख़ास तौर पे इस सीज़न में जो कि एक अच्छा मौसम होता है, क्योंकि सर्दियों में तो सारी जगह बंद हो जाती हैं, बर्फ़ से ढक जाती हैं. लेकिन इस मौसम में क्या होता है कि ख़ास तौर पे वो ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. इन्होंने अपने मिट्टी के घर ऊपर भी बनाए होते हैं, लेकिन वैसे अगर जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो नीचे चले जाते हैं. तो इस मौसम में जबकि मौसम अच्छा होता है तो इसमें अपने जानवरों को ऊपर ले आते हैं और फिर चराने के लिए इन जगहों पर उनको यहाँ पर ला के रखते हैं.
हमेशा ऐसे होता है कि जब भी मैं किसी फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे गंद लाजमी मिलता है। अब ये तो 3-4 रैपर्स हैं, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, जैसे कि अभी किसी ने गिराए हो। हम बाहर से टूरिस्ट लोग आके तो उस जगह को गंदा कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, लेकिन सल्यूट टू द अदर पीपल, सल्यूट टू द लोकल्स जो उस जगह को साफ़ सुथरा रखते हैं और सारी सफाई जो है उसको करके रखते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमेशा जो है ना एक पहलू को नहीं देखना चाहिए, दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। अगर कुछ लोग गंद डालते हैं तो वहाँ पे बाकी लोग भी होते हैं जो उसको साफ़ सुथराई करते हैं। आप ये सोचें कि जैसे गंगा चोटी है तो यहाँ पे अगर लोग गंद डालना शुरू कर दें और इस तरह से आपको ये सारे रैपर्स मिलना शुरू कर दें और ये कंटिन्यू रहे प्रोसेस, तो इसकी क्या हालत हो जाए। बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप ऊपर गंगा चोटी पे आते हैं तो आपको यहाँ पे कैंपिंग का ऑप्शन भी मिलता है। आप पीछे देखें कितने सारे कैंप्स मौजूद हैं और उससे भी अच्छी बात ये है कि एक्चुअली ये कैंप्स बहुत सस्ते हैं। ये बड़े साइज़ के कैंप्स हैं, तकरीबन 6-7 लोग जो है ना आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका रेंट भी बताने लगी हूँ सो दैट यू कुड हैव एन आइडिया। तकरीबन कह लें 2500 से 3000 मैक्सिमम इसका रेंट है। तो आप देखें कि कितना रीज़नेबल पड़ता है कि आप ऊपर आके इतनी खूबसूरत जगह पे यू कुड डू द कैंपिंग एज वेल। और थोड़ी सी खाने पीने के हवाले से जो है वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है और फैसिलिटीज़ इस तरह से हैं कि जैसे आप घोड़ा लेके ऊपर आ सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो हाइक नहीं कर सकता। अगर फैमिली में आपके बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं जिनसे ज़्यादा चला नहीं जाता, तो उसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आप घोड़ा लेकर ऊपर आएँ और फैमिली के साथ यहाँ रुकें, टाइम स्पेंड करें, व्यू को एंजॉय करें, बी क्लोज टू द नेचर एंड देन गो बैक। सो ये वो जगह है जो ना सिर्फ एडवेंचरस लोगों के लिए बट एक्चुअली अ फैमिली स्पॉट एज वेल। तो आप आराम से अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि नीचे से सीधी सीधी रोड आती है। उसके बाद आप घोड़े पे आ जाएं, आके कैंपिंग के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, खाने पीने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ आके अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। I cannot explain how beautiful गंगा चोटी is। बारिश एक तो होना शुरू हो गया हल्की हल्की सी, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक्चुअली व्यूज़ चेंज हो रहे हैं। और कैसे चेंज हो रहे हैं कि कभी एकदम से बादल आ जाते हैं और फिर डिफरेंट व्यू हो जाता है, और एकदम से क्या होता है कि बादल हट जाते हैं, फिर एक डिफरेंट व्यू हो जाता है, फिर सूरज बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर डिफरेंट व्यू हो जाता है। एंड आई एम जस्ट सो अमेज्ड ऑन दिस थिंग कि आपको गंगा चोटी पे आके एक ही जगह पे आप कह लें कि आप डिफरेंट जो है एक जगह के एंगल्स को इन्जॉय कर सकते हैं। कैन यू सी दैट कि आपको पूरी गंगा चोटी पे ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी। अब यहाँ बिल्कुल ऐसे खाई सी बनी हुई है, इवन आई कुड गो डाउन एज वेल, और नीचे जो है ना भेड़ें भी चल रही हैं। सो ये जो जगह है ना, दिस इज़ अ मस्ट कम प्लेस, यू हैव टू कम देयर फॉर श्योर, क्योंकि इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। इट्स 100% रिकमेंडेशन टू यू गाइज कि आपने बाग डिस्ट्रिक्ट में जब भी आना है आपने यहाँ पे गंगा चोटी पे लाजमी आना है। एंड डू कम विद योर फैमिलीज़। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है जैसे हवेली में था ना कि थोड़े से एडवेंचर स्पॉट्स थे, हाइकिंग करनी पड़ती थी, जगहों पे जाना बड़ा मुश्किल होता था। ये जो जगह है इट्स एन ईजी एक्सेस और आप इस जगह को एंजॉय करने के लिए फ्रेंड्स के साथ भी आप आ सकते हैं। और मेरा तो अभी यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, लेकिन मसला ये है ना कि बादल गरजना शुरू हो गए, हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई। तो इससे पहले कि बारिश तेज़ हो मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। सिर्फ 5 से 10 मिनट मैं और यहाँ पे गुजारूंगी और फिर इसके बाद मैं घोड़े पे बैठूंगी और फिर हम चलेंगे नीचे।
तो अभी मैं गंगा चोटी से वापस आ ही रही थी, तो वापस आते हुए अच्छी खासी तेज़ बारिश होना शुरू होगी और कोई काफ़ी लंबा टाइम रही है बारिश, लेकिन ये कि फिर बारिश अब रुक गई है, छट भी गई है, थोड़ा मौसम भी साफ़ हो गया है। और ये वैसे कश्मीर की बात है कि एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है और एकदम से फिर मौसम खुल जाता है, विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग कि आपको अगर ठंड चाहिए तो आपको ठंड भी मिल जाती है और उसके बाद अगर थोड़ी सी आपको गर्माहट चाहिए तो वो भी मिल जाती है। बट ऑब्वियसली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू गाइज। मेरा आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा है कश्मीर में। मैं गंगा चोटी गई, उससे पहले मैं सूदन गली गई, वहाँ पर बीन टू अ जंगल स्पेसिफिकली एज वेल फॉर अ वाइल, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम ओवर देयर एज वेल। तो अभी जो है मैं यहाँ से निकलूँगी, मैं डिस्ट्रिक्ट बाग में थी, आई एम गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, लेकिन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी और अगली खूबसूरत सी जगह पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़िया असलम। अल्लाह हाफिज़।